Get ready to code. Welcome to Fit and Code. Well, hello and welcome back to the YouTube channel of Fit and Code. And guys, we are back again with a new video. And स्टार्ट करते हैं अपनी Node.js की सीरीज में एक और नई वीडियो के साथ, जो कि होगी हमारी FS मॉड्यूल, हमारा जो फाइल सिस्टम मॉड्यूल है उसके ऊपर रहने वाली है। तो अब इस FS मॉड्यूल की हमें जरूरत क्या है, ये पहले समझते हैं। तो होता क्या है, हमारा डेटा जो है हमें वो कहीं ना कहीं तो सेव करना ही होता है। इधर वी यूज डेटाबेसेस और देयर इज अ फाइल। ठीक है, अब हमारे जो बेसिक ऑपरेशन रहते हैं फाइल को लेके, वो फाइल हैंडलिंग में कौन कौन से रहते हैं, वो ये 4 ऑपरेशन रहते हैं मेजरली: रीड, राइट, क्रिएट एंड डिलीट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और ऑपरेशन होता है जो हम यूज करते हैं। होता भी होगा तो विल सी, बट ये 4 जो है, ये 4 मेन ऑपरेशन रहते हैं। कैसे हम एक फाइल के अंदर डेटा क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और डेटा अपडेट कैसे कर सकते हैं, रीड कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें हम फाइल हैंडलिंग के अंदर देखते हैं। अब ये फाइल हैंडलिंग जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और नोड जेएस में एक बिल्ट इन मॉड्यूल है हमारे पास, एफएस मॉड्यूल, जो कि फाइल सिस्टम मॉड्यूल है, जो हमें फाइल हैंडलिंग करने की परमिशंस देता है। तो एक बार देखते हैं नोड जेएस का ये मॉड्यूल दिखता कैसा है। तो लेट मी जस्ट, हाँ, तो ये है Node.js का डॉक्यूमेंटेशन एंड ये फाइल सिस्टम मॉड्यूल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं काफी सारे कुछ फंक्शन रहते हैं इसमें। मेजरली हमारे कुछ जो फंक्शन रहते हैं वो होते हैं रीड के, राइट के, एंड यस, मेजरली यही रहता है। देर इज रीड फाइल सिंक, एंड ये सारे प्रोमिसेस हैं, एफएस प्रोमिसेस, राइट फाइल प्रोमिसेस के थ्रू, कॉल बैक्स वगैरह। तो ये काफी कुछ फंक्शन रहते हैं इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं एक बार और देखते हैं इसमें क्या कुछ रहने वाला है। लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलते हैं एक बार अपने कोड पे, एंड ये मेरा प्रीवियस कोड है, पहले वाली हमारी जो वीडियो थी .env के ऊपर। डू वॉच इट गाइस, वो भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला, वी नीड ओनली एफएस मॉड्यूल, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉन्स्ट एफएस इज इक्वल्स टू रिक्वायर, एंड इसमें सिंपली पास कर देंगे एफएस। तो हमारे पास एफएस आ गया है। एंड एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं दैट एफएस के अंदर एक्चुअल में मिला क्या हमें। एंड लेट मी जस्ट सी, हाँ, आई एम इन द रूट डायरेक्टरी, तो विल डू नोड इंडेक्स डॉट जेएस। एंड ये कुछ आपको काफी कुछ एक बड़ा ऑब्जेक्ट मिला है, जिसके अंदर ये काफी फंक्शंस रहने वाले हैं। एंड देखते हैं इसमें क्या कुछ रहता है। अपेंड फाइल है, एक्सेस फाइल है। अब मेजरली क्या होता है, मैं इस वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि रहने वाला है हमारा रीड एंड राइट। तो रीड और राइट के अंदर क्या रहता है, आई एम आई थिंक ये आपको विजिबल होगा। मैं एक बार स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अब विजिबल है। तो ये रीड और राइट में एक्चुअल में क्या रहता है, रीड और राइट में वी हैव 2 मेथड्स, जो कि रहते हैं एक रीड फाइल सिंक, एंड ये ऑलरेडी मेरे को सजेशन दे रहा है एफएस का, एंड ओके ठीक है। और एक रहता है रीड फाइल, एफएस डॉट रीड फाइल और रीड फाइल सिंक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, कि जैसे कि ये आपको एक नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये एक सिंक्रोनस मेथड रहता है। इसका मतलब क्या है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ये 2 तरह के हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। तो मेजरली क्या होता है, जितने भी हमारे हैवी टास्क होते हैं, जो हमें लगता है कि टाइम ले सकते हैं, उनको हम एसिंक्रोनस बनाते हैं। अब एसिंक्रोनस बनाने से क्या होता है, हमारा जो कोड है उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होता, वो कोड कंटिन्यू होता रहता है। और जैसे ही हमारा एसिंक्रोनस वाला ऑपरेशन कंप्लीट होता है, तो वो वाला फंक्शन हमें प्रिंट होके मिल जाता है, या फिर वो वाला फंक्शन जो वैल्यू हमें देना चाहता था वो रिटर्न कर देता है। और इससे क्या होता है, इससे हमारे जो बाकी के ऑपरेशंस रहते हैं वो स्टॉप नहीं होते। वाइल जब हम सिंक्रोनस वाला यूज करते हैं, तो सिंस सिंक्रोनस में क्या रहता है, लाइन बाय लाइन कोड चलता है। अब क्योंकि यहाँ पे आके अगर मेरी फाइल बहुत बड़ी है, तो क्या होने वाला है, इसके नीचे का जितना भी कोड रहता है वो सारा जो है वो हॉल्ट पे चला जाएगा। इसका मतलब वो रुक जाएगा जब तक ये वाला मेथड हमारा क्लियर नहीं होता। तो एक बार देखते हैं क्या होता है। ओके, रीड फाइल है ना पहले, तो आई जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल, एंड मैं इसको टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी कर लेता हूँ। एंड इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखते हैं। लेट्स जस्ट से हेलो फ्रॉम फिट एंड कोड। तो ये एक टीएक्सटी फाइल हमने बना ली।
एंड index.js में वापसी आते हैं और देखते हैं। यस, अब आप अगर इस पे होवर करोगे तो ये आपको बता रहा है कुछ चीजें, कि जैसे पहला जो पैरामीटर रहता है वो पाथ रहता है, इसका मतलब हमारी फाइल का जो पाथ रहेगा वो हम इसे पास करते हैं। उसके बाद वी पास द एनकोडिंग एंड यस, ये दो मेजर रहते हैं। और एनकोडिंग क्या होता है वो भी एक बार देखते हैं हम क्या रहता है। तो मैं सिंपली इसमें पास करता हूँ ./text.txt एंड इसको कमेंट करते हैं एंड इसको कहीं सेव कर लेता हूँ मैं। तो विल गो विथ कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू ओके रीड फाइल सिंक /txt। ओके ठीक है, अब मैं इसे console.log करके देखता हूँ, console.log डेटा। तो देखते हैं क्या प्रिंट करेगा ये। लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट एंड नोड index.js। तो इसने एक सेकंड में ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। ओके मैं फिर से कॉल करता हूँ एंड क्लियर नोड index.js। तो ये कुछ इसने हमें बफर की फॉर्म में ये डेटा दिया। ये ऐसा ऐसे क्यों दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमारी फाइल रीड होती है वो बिट्स के फॉर्मेट में होती है। ओके ये वाला डेटा जो है ये हमें समझ नहीं आता, ये बाइनरी डेटा होता है और बाय डिफॉल्ट इसकी एनकोडिंग ऐसे ही रहती है। तो अगर हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना हो इसकी एनकोडिंग तो सिंपली यू पास UTF-8। अब ये UTF-8 जो होता है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट रहता है। आपने कई जगह देखा होगा जब भी आप HTML की फाइल्स भी इवन क्रिएट करते हो तो वहां भी यू मेंशन कि किस टाइप की एनकोडिंग रहती है, दैट इज UTF-8। तो देखते हैं क्या चेंज आएगा। तो नोड index.js एंड यस, अब आप देख सकते हैं ये जो है हमें एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है। एंड इसने क्या रिटर्न कर रहा है, जो हमने text.txt फाइल में राइट करा था। ओके अब ये तो था हमारा रीड फाइल सिंक मेथड। ओके अब देखते हैं इसका रीड फाइल मेथड एंड मैं इस वाले पार्ट को कमेंट करता हूँ एक बार एंड सेम चीज इसमें भी परफॉर्म करेंगे। अब इसमें क्या होता है, रीड फाइल में भी सेम ही पैरामीटर्स आते हैं हमारे पास। पहले फाइल का पाथ देना होता है, उसके बाद यू गेट द एनकोडिंग फॉर्मेट और उसके बाद यू कैन गिव कॉल बैक। अब कॉल बैक क्यों होता है, कॉल बैक इसलिए है क्योंकि ये एक एसिंक्रोनस मेथड है। अब एसिंक्रोनस मेथड को हैंडल करने का कई तरीके होते हैं, यू कैन यूज प्रोमिसेस, कॉल बैक और एसिंक अवेट। तो बाय डिफॉल्ट ये हमें कॉल बैक दे ही रहा है, तो वाई डोंट वी यूज इट। तो पास करते हैं एक बार अपनी फाइल ./text.txt एंड एनकोडिंग भी पास कर देते हैं UTF-8 एंड ये सजेशंस भी दे रहा है मुझे, सही है। एंड उसके बाद क्या रहता है हमारा, यस अब दो पैरामीटर आएंगे हमारे पास, पहला एरर होगा देन वी गेट द डेटा एंड यस ये हमारा कॉल बैक हो गया है। इफ एरर we'll do console.log error and err प्रिंट कर देंगे। नहीं तो what will be डेटा। ओके नहीं तो हम सिंपली console.log कर लेंगे अपने डेटा को। ओके तो एक बार रन करके देखते हैं हम अपनी फाइल को। मैं इसको क्लियर करता हूँ node index.js एंड आप देख सकते हैं इसने भी सेम ही हमें आउटपुट दिया, सेम ही हमारी इसने फाइल रीड करी है। एंड आई डोंट थिंक कि कुछ डिफरेंस लगा आपको, बट अब आपको डिफरेंस कहाँ लगेगा वो मैं आपको शो करता हूँ। सो फॉर दैट आई विल सिंपली ऐड सम लॉग्स जिससे कि इजीली क्लियर हो जाए। console.log एंड आई विल गो फर्स्ट, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे तो डेटा प्रिंट हो ही रहा है। console.log सेकेंड और let's do okay let's do this only तो node index.js। तो आप देख सकते हो हुआ क्या, पहले हमारा फर्स्ट वाला कंसोल प्रिंट हुआ console.log पे फर्स्ट। अब अगर ये सिंक्रोनस मेथड होता तो वो इसका वेट करता ये वाला पार्ट रिजॉल्व होने का। ओके उसके बाद वो ये नेक्स्ट सेकेंड वाला प्रिंट करता, बट क्योंकि ये एसिंक्रोनस मेथड है इसने क्या करा, ऊपर वाला console.log पहले प्रिंट करा जो कि उसे करना भी था। एंड फिर यहाँ पे आने के बाद ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो गया। इसका मतलब
ये टाइम लेगा। तो इसने क्या करा, इसने इसका एग्जीक्यूशन होने दिया, उसके साथ साथ उसने अपना कोड आगे बढ़ा दिया, तो इसीलिए वी गेट सेकंड। देन उसके बाद हमारा डेटा प्रिंट हुआ। ओके, अब एक बार मैं इस वाले पार्ट को कमेंट करके मैं एक बार दिखाता हूँ कि अगर व्हाट हैपेंस इफ यू यूज सिंक्रोनस वन, तो क्या लगता है क्या प्रिंट होगा। जल्दी बता दो कमेंट में, क्या लगता है क्या डिफरेंस होने वाला है। तो देखते हैं एक बार, नोट इंडेक्स डॉट जेएस, हाँ, तो एंटर। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस। उसने क्या करा, पहले फर्स्ट वाला प्रिंट करा कंसोल डॉट लॉग, जो कि सबसे ऊपर है। उसके बाद उसने हमारा फाइल का कंटेंट प्रिंट करा, एंड देन वी गेट द सेकेंड वन। तो ये था सिंक्रोनस वे इसे हैंडल करने का। ओके, अब ये था हमारा रीड करने का तरीका। तो अब देखते हैं राइट कैसे कर सकते हैं अपनी फाइल में। मैं ये वाला सारा पार्ट एक बार कमेंट कर दूंगा, रीड, एंड यहाँ आते हैं राइट पे। अब राइट करने में भी सेम ही है, वी गेट टू डिफरेंट मेथड्स, fs डॉट राइट फाइल सिंक एंड fs डॉट राइट फाइल। हाँ, अब इन दोनों में भी सेम ही डिफरेंस है, ये सिंक्रोनस मेथड रहने वाला है एंड ये एसिंक्रोनस मेथड रहता है। अब जहां तक मेरे को लगता है आप लोगों को अभी तक समझ आ गया होगा कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस वाले मेथड में डिफरेंस क्या रहता है। ओके, तो सिंपली क्या करने वाले, मैं यहाँ पे पास करता हूँ, एक बार देखते हैं ये क्या लेता है। ये कुछ पैरामीटर लेता है, जो कि पहला होता है हमारी फाइल, कि कौन सी फाइल हमें एक्सेस करनी है। ओके, सेकंड पैरामीटर हमारा रहता है डेटा, कि किस टाइप का डेटा या कौन सा डेटा हम चाहते हैं कि वहां पे राइट हो जाए हमारी फाइल के अंदर। उसके बाद वी हैव ऑप्शंस। अब ऑप्शंस क्या है, ये थोड़े एक्सप्लोर करने पड़ेंगे हमें, बट फॉर नाउ लेट्स सी। मैं यहाँ पे पास करता हूँ, सो वी हैव टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, बट मैं क्या करूँगा, एक हेलो डॉट टी एक्स टी सिलेक्ट करता हूँ, एंड इसमें पास करेंगे हम हेलो फ्रॉम कोडर। इसको कमेंट किया, fs डॉट राइट फाइल सिंक हेलो डॉट टी एक्स टी। अब आप बोलोगे हेलो डॉट टी एक्स टी तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ये कौन सी फाइल में लिखने वाला है। तो एक बार देखते क्या होगा। मैं क्लियर आउट करता हूँ इसे, एंड नोड इंडेक्स डॉट जेएस, एंड यस, इसने हमें ये फर्स्ट कंसोल डॉट लॉग दिया। ये क्यों, अच्छा यहाँ पे ये था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हेलो डॉट टी एक्स टी फाइल करके क्रिएट हो गई है। मैं इसके अंदर आता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया है जो हमने लिखा था, हेलो फ्रॉम कोडर। अब हेलो डॉट टी फाइल इसने खुद क्रिएट करी, उसके बाद ये अंदर का कंटेंट भी इसने लिख दिया। तो ये था मेरा बताने का तरीका कि यहाँ पे हेलो डॉट टी या कुछ भी फाइल का आप नाम लिखोगे, अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा, और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा। अब नहीं करती के केस में क्या करा, इसने खुद ही एक फाइल बना ली और उसके अंदर हेलो फ्रॉम कोडर टाइप कर दिया। बट क्योंकि अब हमारे पास ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हेलो डॉट टी, और अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, बट मैं हेलो की जगह हाई कर देता हूँ, एंड कुछ चेंजेस करते हैं, हेलो फ्रॉम न्यू कोडर, एंड मैं सेव करता हूँ फाइल को। तो अब देखते हैं क्या होगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब देखते हैं हमारी फाइल में क्या चेंज हुआ होगा। तो ये हमारी हेलो डॉट टी फाइल है, एंड यहाँ पे देखो सिंपली इसने क्या करा, इसने हमारा जो कंटेंट था वो ओवरराइट कर दिया। तो इस केस में क्या होता है, जब आपके पास ऑलरेडी एक फाइल एग्जिस्ट करती है और आप इसमें कोई कंटेंट पास करते हो, तो वो ओवरराइट कर देता है। ओके, और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्या करता है कि एक नई फाइल बना लेता है और उसके अंदर हमारा जो कोड है, हमारा जो डेटा रहता है उसको एंटर करा देता है। तो अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि अगर मैं चाहता हूँ राइट करवाना, बट मेरे को अपेंड करवाना है। अब अपेंड कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फ्लैग पास करते हैं। हमने देखा था कि इसमें ऑप्शंस भी पास करते हैं, लास्ट पैरामीटर जो होता है वो ऑप्शन रहता है। तो ऑप्शंस के अंदर एक पैरामीटर जाता है जो कि होता है फ्लैग, एंड इसमें हम सिंपली ए पास करते हैं। अब ए का मतलब होता है अपेंड। तो अब जैसे हाई फ्रॉम न्यू कोडर है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, एंड मैं सिंपल लिखता हूँ हेलो हेलो वर्ल्ड। मैं इसको सेव करता हूँ,
एंड मैंने यहाँ पे एक फ्लैग डाल दिया है जिसमें ए मेंशन कर दिया है। अब इस ए का मतलब है कि हमारी फाइल जो है वो अपेंड मोड में खुलनी चाहिए। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला जो कंटेंट हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा उसको मैं अपेंड करना चाहता हूँ मेरी hello डॉट टी फाइल के अंदर, जो कुछ भी लिखा हो उसके बाद। ओके, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार, एंड मैं फिर से अपनी नोड इंडेक्स डॉट जेएस फाइल रन करता हूँ एंड चलते हैं hello डॉट टी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये हाई फ्रॉम न्यू कोडर तो पहले से ही भी था हमारे पास, बट अब क्या हुआ, इसने हेलो वर्ल्ड इसको अपेंड कर दिया। अब आपका जो टास्क रहने वाला है, आपको ये देखना है कि अभी तो इसने क्या करा, फ्लैग ए करने के बाद इसने ये हमें इसी लाइन में कुछ भी अगर कंटेंट लिखा था उसके आगे ही अपेंड कर दिया। बट अगर हम चाहते हैं कि इसको लाइन बाय लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन में ये अपेंड करे, तो वो हम कैसे करने वाले, ये रहने वाला है आपका टास्क। तो मेरे को कमेंट्स में बताना है एक बार कि किस किस ने ये फाइंड आउट करा कि हम कैसे इसको नेक्स्ट लाइन में डाल सकते हैं अपने कंटेंट को। ओके, ये रहने वाला है आपका टास्क। और ये सेम चीज हम fh डॉट राइट फाइल से भी कर सकते हैं। मैं कमेंट करता हूं इसमें, एंड क्योंकि ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन रहता है, तो अब तो आप बता ही सकते हैं कि एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस रहता है। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक नई फाइल बनाता हूँ, फिर हेलो डॉट टी एक्स टी हेलो वन कर देते हैं। ओके, एंड इसमें हम पास कर देंगे अपना डेटा। अब डेटा क्या है हमारा, फिर से हम वो करेंगे हेलो, एंड हमारे चैनल का नाम फिट एंड कोड। ओके, एन बड़ा है। एंड गाइस ये फिट एंड कोड के पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो क्यों है वो किसी दिन डिस्कस करेंगे। एंड अब आपको पता है, क्योंकि ये एक एसिंक मेथड है, तो क्या होने वाला है, ये कॉल बैक होने वाला है। ओके, तो कॉल बैक ई आर आर एंड डेटा आता है हमारे पास, एंड क्या होगा वही चेक कर लेते हैं हम कंसोल डॉट लॉग करके। हाँ, तो ये हमने लिख लिया है। ओके, तो इसमें हमारे पास डेटा नहीं आएगा, सिर्फ एरर आएगा। एंड हम प्रिंट कर देंगे, अगर एरर आता है तो एरर प्रिंट होगा, नहीं तो विल प्रिंट समथिंग एल्स। इफ एरर देन प्रिंट दिस। ओके, नहीं तो एल्स नहीं, विल सिंपली टाइप console डॉट लॉग विद डेटा एंटर्ड सक्सेसफुल। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। अब हमने लिखा हेलो फिट एंड कोड और एक नई फाइल हमने क्रिएट करी है। आई विल जस्ट मेक श्योर, मैं इसको भी कमेंट कर लेता हूँ। तो ऊपर सब कमेंट है, एंड मैं इसको क्लियर करता हूँ। नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं, एंड क्या हुआ, हेलो वन डॉट टी एक्स टी क्रिएट हो गया, एंड हेलो फिट एंड कोड हमारे पास आ गया। ये था हमारा एसिंक्रोनस मेथड फाइल में राइट करने का। ओके, अब आप इसमें पूछोगे कि जो अपेंड मोड है वो हम कैसे डालेंगे, तो सिंपली आपको ये एक थर्ड पैरामीटर में पास कर देना है। ओके, विल गो विद फ्लैग एंड विल पास अपेंड, एंड कंटेंट चेंज करते हैं। लेट्स टाइप हाई हाई कोडर। ओके, ये करते हैं कुछ, बट व्हाट हैपेंस इफ वी डू स्लैश एन। ओके, मैं राइट करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, एंटर करा, डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली, एंड इसने ये स्लैश एन दे दिया है, एंड इसने हमारा जो सारा पार्ट है वो कम इसके आगे अपेंड कर दिया है स्ट्रिंग के अंदर। आई गेस मैंने स्लैश एन गलत दिया है, ये एस्केप कैरेक्टर रहता है हमारा। एंड मैं एक बार अब ट्राई करता हूँ, डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली, मैंने हाँ, तो दिस इज व्हाट आई वाज रेफरिंग टू। इसने क्या करा है, नेक्स्ट लाइन में पास कर दिया, जो कि आपका असाइनमेंट था वो मैंने ही सॉल्व कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पे स्लैश एन पास करा हमने। स्लैश एन का मतलब है ये एक एस्केप कैरेक्टर है जो कि नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है। तो अब इसने क्या करा, नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारा हाई कोडर प्रिंट हो गया। आप देख सकते हैं पहले हमारा एक स्लैश एन जब मैंने ऐसे गलती से लिख दिया था तो हाई कोडर यहाँ पे प्रिंट हुआ था, बट अब इस केस में इसने क्या करा, इसने
जब मैंने ये वाला स्लैश एन यूज करा विच इज बैक स्लैश एन, ओके, तो इसने इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया। तो ऐसे कुछ आप अपेंड कर सकते हो अपनी फाइल के अंदर। एंड ये कुछ था हमारा ये कुछ था हमारा फाइल सिस्टम मॉड्यूल। एंड काफी कुछ इसमें एक्सप्लोर करने का है, काफी और भी मेथड्स हैं आप कैसे कुछ कर सकते हैं। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने फ्लैग ए पास करा है, और क्या क्या यहाँ पे हम पास कर सकते हैं फ्लैग के अंदर, या और कुछ ऑप्शंस क्या रहेंगे हमारे पास, ये सब एक्सप्लोर करना है एक बार आप। ओके, ये एफएस मॉड्यूल काफी बड़ा मॉड्यूल है और काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, तो डू गो थ्रू इट वंस। ओके, हम कैसे एक फाइल को डिलीट कर सकते हैं इनफैक्ट यहाँ से, कैसे उसके राइट्स चेंज कर सकते हैं, कैसे ओनर बना सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये एक्सप्लोर करना गाइस। एंड ये था कुछ हमारा फाइल हैंडलिंग का मॉड्यूल नोड.जेएस के अंदर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिन्हें नोड.जेएस सीखना है। एंड काफी इसी तरीके से सीखेंगे, और भी आने वाली वीडियोस में काफी कुछ करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो ये था हमारा एफएस मॉड्यूल। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए बने रहिए एंड काइंडली स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।